1957 में हनी बी पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक छोटी गलती की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये नोटिस किया गया कि एक्सपेरिमेंट के बाद मक्खियां बहुत ज्यादा एग्रेसिव और वहशी हो चुकी हैं। ऐसा मालूम हो रहा था कि अगर ये मक्खियां एक्सपेरिमेंट कंटेनर से बाहर आईं तो ये अपने रास्ते में आने वाली किसी चीज को भी नहीं छोड़ेंगी। और इसी दौरान वही हुआ जिसका सबको डर था। ये वाकया ब्राजील के शहर रियो क्लारो की एक लेबोरेटरी में पेश आया था, जब डॉक्टर वारविक मधुमक्खियों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्योंकि यूरोपियन मक्खियों की शहद प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करती थी, इसी वजह से डॉक्टर वारविक इन मक्खियों का डीएनए चेंज करना चाहते थे ताकि ये मक्खियां भी ज्यादा से ज्यादा शहद बना सकें। डीएनए में तब्दीली के लिए साउथ अफ्रीका से मधुमक्खियां मंगाई गईं, जिनको यूरोपियन मक्खियों के साथ मेट करवाया गया। ये एक्सपेरिमेंट एक लेबोरेटरी में किया जा रहा था, जहां एक कंटेनर में मक्खियों ने छत्ते बनाए हुए थे। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और मक्खियों की इस नई नस्ल को अफ्रीकनाइज्ड बी का नाम दे दिया गया। हर चीज बिल्कुल इसी तरह हो रही थी जैसा प्लान किया गया था। लेकिन फिर अचानक डॉक्टर वारविक के होश ये देखकर खता हो गए कि ये मक्खियां जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो रही हैं। उनका ये अजीब बिहेवियर देखकर खौफ महसूस हो रहा था और तभी डॉक्टर ने फैसला किया कि वो इन अफ्रीकनाइज्ड मक्खियों को कंटेनर से बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लैब वर्कर की गलती की वजह से मक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड कंटेनर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मक्खियों की ये नई नस्ल कितनी ज्यादा खतरनाक थी, ये उनके बाहर निकलने के बाद ही मालूम पड़ा, क्योंकि निकलते साथ ही मक्खियां लोगों पर हमला आवर हो गईं। इन मक्खियों को काबू करना अब किसी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने अपने नए घर बना लिए और बहुत तेजी से बढ़ती चली गईं। ब्राजील से बढ़ती बढ़ती अब ये मक्खियां अमेरिका में भी भारी मिकदार में फैल चुकी हैं, जो कि अभी तक 1000 से भी ज्यादा इंसानों को मौत की नींद सुला चुकी हैं। और इसी वजह से ही ये अफ्रीकनाइज्ड मक्खियां किलर बीज के नाम से भी पहचानी जाती हैं। देखने में ये ज्यादा काली होती हैं और दूसरी मधुमक्खियों के मुकाबले में काफी ज्यादा खतरनाक भी। 500 मीटर दूर से भी ये अपने छत्ते की तरफ बढ़ने वाले पर टूट पड़ती हैं, और अगर इन्होंने किसी इंसान या जानवर पर हमला करने की ठान ली तो हैरत अंगेज तौर पे उसका आधे किलोमीटर दूर तक भी पीछा करती रहती हैं। लेकिन दूसरी मधुमक्खियों की तरह ये अफ्रीकनाइज्ड मक्खियां भी इंसान को काटने के फौरन बाद ही मर जाती हैं। इन मक्खियों का डंग इंसान के लिए कितना डेंजरस होता है, आखिर डंग मारने के बाद ये खुद ही मर क्यों जाती हैं, ये जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ये जानें कि मक्खियां आखिर हमला करती ही क्यों हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि मक्खियों की चाहे कोई भी किस्म हो, वो इंसान पर सिर्फ तब हमला करती हैं जब उनको खतरा महसूस होता है। नॉर्मल मधुमक्खियां तब हमला करती हैं जब कोई उनके हाइव्स यानी छत्ते को हाथ लगाता है। लेकिन अफ्रीकनाइज्ड मक्खियां क्योंकि जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होती हैं, इसी वजह से वो दूर से ही अपने छत्ते की तरफ बढ़ने वाले इंसान पर हमला कर लेती हैं, फिर बेशक कोई किसी और मकसद से ही क्यों ना गुजर रहा हो। जब ये मक्खियां फूलों से पोलन इकट्ठा कर रही होती हैं, तब ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर इसी दौरान कोई इनके ऊपर पाँव रख ले या इनके काम में रुकावट डाले तो फिर इनको गुस्सा आ जाता है और वो डंग मारे बगैर चैन से नहीं बैठती। लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि डंग मारने के बाद ये खुद जिंदा नहीं बचेंगी। असल में इन मक्खियों का डंग एक डैगर या फिर दांतों वाले चाकू की तरह होता है, जिसके दांतों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। जब ये अपना डंग इंसान के जिस्म में घुसा बैठती हैं, तो डंग के दांत इंसान की खाल में फंस जाते हैं और इसी वजह से डंग का अब बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मक्खी जब अपने डंग को बाहर निकालने के लिए जोर लगाती है तो वो डंग इंसान की खाल से बाहर निकलने के बजाय मक्खी के जिस्म से ही उखड़ जाता है। ना सिर्फ डंग बल्कि मक्खी के मसल्स, नर्व्स और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के कई हिस्से भी डंग के साथ ही अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से मक्खी का मौके पर ही मरना तय हो जाता है। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको सिर्फ एक मक्खी ने डंग मारा हो, क्योंकि ये मक्खियां हमेशा झुंड बनाकर ही हमला करती हैं।
अगर इनके छत्ते के पास से गुजरते हुए एक मक्खी ने भी आपको डंक मार लिया तो उसी वक्त पूरा झुंड वहीं पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दूसरी मक्खियों को पता कैसे चलता है कि हमला कहाँ और किस पर करना है। असल में जो शहद मक्खियाँ अपने छत्ते में जमा करती हैं वो उनके अपने खाने के लिए होता है। ये शहद मक्खियाँ अपने बुरे वक्त के लिए इकट्ठा करती हैं, खास तौर पे जब पॉलन का सीजन नहीं होता है। अपने छत्ते की प्रोटेक्शन के लिए कई मक्खियाँ उसके आसपास बारी बारी पहरा देती हैं। जब कोई इंसान इनके इलाके के करीब आता है तो ये दूर से ही सूंघ लेती हैं, और अगर कोई एक भी मक्खी डंक मारने में कामयाब हो गई तो इसी दौरान इनके अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको फेरोमोन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही फेरोमोन हवा में फैलता है तो ये वहाँ मौजूद तमाम मक्खियों के लिए अलार्म सिग्नल का काम करता है। वो तमाम मक्खियाँ जो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद होती हैं फेरोमोन को सूंघती हुई फौरन उस इंसान पर टूट पड़ती हैं। इसी वजह से जब आपको कोई एक मक्खी डंक मारे तो फौरन उस जगह को छोड़ देना ही बेहतर होता है। मक्खियों का डंक इंसानों के लिए कितना खतरनाक होता है ये जान लेना भी बहुत अहम है। जब ये डंक इंसान की बॉडी में दाखिल होता है तो ये एक टॉक्सिन हमारी बॉडी में छोड़ जाता है जिसको मेलेटिन कहा जाता है। इंसान की बॉडी फौरन इस मेलेटिन से लड़ने के लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी का वो हिस्सा फौरन सूजकर लाल हो जाता है। असल में ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ही होता है जो मेलेटिन से लड़ने के लिए जिस्म के उस हिस्से को सूजने पर मजबूर कर देता है। अगर तो डंक ब्लड वेसल के करीब लगता है तो वो ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, जिसके काफी खौफनाक नताइज भी हो सकते हैं। या अगर जिन लोगों को मेलेटिन एलर्जी होती है उनकी हालत भी बिगड़ने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। इसी वजह से अगर कभी आपको कोई शहद की मक्खी काटे तो फौरन उसका डंक निकालना ना भूलें, क्योंकि जितनी देर तक डंक बॉडी के अंदर रहेगा वो कंटिन्यूसली अपना जहर बॉडी में पंप करता रहेगा। आइए अब जानते हैं किलर बीज के बारे में चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। किलर बीज नॉर्मली बहुत बड़ा छत्ता बनाती हैं जिसमें 80,000 से भी ज्यादा मक्खियां रहती हैं। ये मक्खियाँ परफ्यूम, चमकने वाली चीजें जैसा कि ज्वेलरी और डार्क कलर के कपड़ों पर फौरन हमला कर लेती हैं। इनका डंक तो नॉर्मली मधुमक्खियों जैसा ही होता है, लेकिन ये अपना डंक सिर्फ 3 सेकंड में ही इंसान के अंदर उतारने की काबिलियत रखती हैं। एक मर्तबा जब इन मक्खियों का झुंड मचल जाए तो अगले 24 घंटों तक इनका गुस्सा ठंडा नहीं होता। किलर बीज के हमले की सूरत में इनसे जान छुड़ाने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक भागना जरूरी होता है। पानी के अंदर छुप जाने पर भी ये मक्खियाँ पानी के बाहर अपने शिकार का इंतजार करती रहती हैं। उम्मीद है जेम टीवी की